अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज मैं जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ वो है गोल्स ऑफ एसईओ। एसईओ जो है उसके गोल्स कौन कौन से हैं। सेल, लीड, ट्रैफिक, ये तीन चीज़ें बुनियादी तौर पे होती हैं। जो मकसद होते हैं, जो गोल्स होते हैं एसईओ के अंदर, वो ये तीन ही होते हैं। या तो सेल्स पर्पस है, या लीड पर्पस है, या ट्रैफिक पर्पस है। क्लाइंट ने जो भी चीज़ हमें बतानी है कि ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक हमें वर्किंग करनी है। या तो कीवर्ड जो है वो सिलेक्शन आप करेंगे, एसईओ एक्सपर्ट करेगा। अगर तो आप कीवर्ड की सिलेक्शन करते हैं तो उसके चार्जेस क्लाइंट ने आपको देने हैं कीवर्ड की सिलेक्शन के। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना वो रखें। अगर तो क्लाइंट ने आपको कीवर्ड देना है तो आपका मकसद उसको सिर्फ टॉप पे लेके आना है, उसको जो है ना वो फर्स्ट पेज पे लेके आना है, ठीक है, सर्च के। तो ये अगर क्लाइंट ने आपको दिया है, ठीक है, तो क्लाइंट के भी तीन मकसद होंगे। या वो उस पर ट्रैफिक चाह रहा होगा। अगर ट्रैफिक चाह रहा है तो आपने कंपटीशन देखना है, और कंपटीशन देखने के साथ साथ आपने उसको उसका एक्सपेंस बताना है कि ये आपका एक्सपेंस आएगा, आपके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने ये काम किया है, और इस तरह से आप उनको compete कर सकेंगे। जो तो आपने उसको जो चीज़ बतानी है वो बताना है कि इतना आपके इस कीवर्ड को टॉप पे लाने का इतना एक्सपेंस आएगा। और दूसरा आपने जो चीज़ में रखनी है, कैलकुलेट करना है, वो है टाइम, कि उस पर टाइम कितना रिक्वायर्ड हो सकता है। मिनिमम जो टाइम आपने देना है अपने क्लाइंट को वो 3 माह का देना है, कि 3 माह के अंदर आपका ये जो कीवर्ड है वो रैंक होगा। देखिए जी, अगर फिर आगे वो तीन गोल जो हैं उनमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मकसद है सेल्स, ठीक है, आपके क्लाइंट को चाहिए सेल्स, ठीक है, उसको इस चीज़ का कोई इशू नहीं है कि कितने व्यूज़ हुए, कितने बंदे आए जिन्होंने आके आपकी जो साइट है, वेबसाइट इसकी एसईओ करनी है उस पर उन्होंने विजिट किया। तो उसके लिए ये चीज़ है कि जितने भी व्यूज़ आए, ठीक है, उनके साथ उसकी सेल भी हो। पर्पस क्या है, चूंकि उसका सेल्स पर्पस है, ठीक है। तो अगर कीवर्ड उसकी सर्चेज उसके जो है वो 10 हैं, तो वो कोशिश यही होगी उसकी लीड में तो 10 के 10 ही जो है ना वो इन लीड आए। तो अगर मकसद है ट्रैफिक लेना, अगर वो आपको कहता है मुझे सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, तो उसको जस्ट ट्रैफिक ही चाहिए। आप जहां से जैसे तैसे भी करके उसके पेज तक ट्रैफिक पहुंचाएंगे। तो ये तीन किस्म के हैं। और न्यूज़ में वो होता है मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे लीड की ज़रूरत नहीं है, मुझे सेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आपने वो न्यूज़ वाले साइट जो है उसकी एसईओ करनी हो तो फिर उसका तरीकाकार जस्ट ट्रैफिक लेके आना है। वो आप सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं या फेसबुक जो है वहाँ से आप प्रमोट करके लेके आ सकते हो, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, मुख्तलिफ पेजेस के अंदर आप शेयर करके, बुक मार्किंग के जरिए भी है। तो फैक्टर ऑफ वेबसाइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है वो होगा, पहले मैंने आपको गोल बताए, ठीक है, कि सेल्स, लीड एंड ट्रैफिक ये मकसद है। और उसमें कीवर्ड का आपको बताया कि कीवर्ड जो है अगर क्लाइंट देगा तो वो आपकी हेडिंग फिर सिर्फ और सिर्फ उसको टॉप पे लाने की होगी, बाकी सारा क्लाइंट का है। अगर आपने खुद सर्च आउट करना है तो आपने ये कोशिश करनी है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसकी कीवर्ड जो है वो डिफ़िकल्टी कम हो, तो आपने इस तरह के कीवर्ड जो है ना वो सर्च आउट करने हैं, और लॉन्ग टेल हो, कम से कम इसके अंदर 3 जो है वो लफ्ज़ हों, वो ऐसा कीवर्ड आपने लेके आना, 2 से 3 पे लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। ठीक है, तो आगे कीवर्ड की जो सिलेक्शन है उसके बारे में मैं आप कोशिश करूँगा कि मुकम्मल वीडियो जो है वो तैयार करके तो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अभी जो चीज़ है नेक्स्ट टॉपिक वो मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ फैक्टर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बुनियादी तौर पे ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, बुनियादी तौर पे 1 2 3 4 5, हाँ, जो वेबसाइट के फैक्टर्स हैं ना वो 5 हैं, ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ वेबसाइट, फर्स्ट उसका नेम, जो आपने वेबसाइट है आपकी उसका नेम किस तरह का है, नेम। सेकंड आ जाता है उसकी होस्टिंग, ठीक है। थर्ड पे आ जाती है उसकी कोडिंग। फोर्थ पे आ जाती है उसकी कलर स्कीमिंग, ठीक है, कि वो नज़र किस तरह की आती है, वो उसमें अट्रैक्शन है। एंड इन द एंड ऑफ ऑल उसकी डिज़ाइनिंग, ठीक है जी। कलर स्कीम और डिज़ाइनिंग, इसको बाज़ लोग एक ही चीज़ समझते हैं लेकिन ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ठीक है।
कलर स्कीम में, जैसे कलर स्कीम में है डिज़ाइन में उसको यहाँ पे इसकी स्पेस है, यहाँ पे इतनी स्पेस देनी है, यहाँ पे कलर स्कीम कलर कम्बिनेशन ये रखना है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे इमेज होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपका वो मज़ीद जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, आइकॉन्स होने चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे सोशल मीडिया के जो आइकॉन्स हैं वो होने चाहिए। तो मुख्तलिफ चीज़ें, यहाँ पे कैटेगरीज मेन्यू वगैरह होना चाहिए, यहाँ पे उसका लोगो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि वेबसाइट पे हैं, वेबसाइट के फैक्टर्स 5 हैं बुनियादी तौर पे, तो वो मैंने आपको बताया। तो आप सबसे पहले जो है वो नेम, ठीक है। अब नेम जो है वो होम पेज जो है वो उस पे जो नेम है उसके रेलिवेंट डाटा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी यूज़र जो आता है वो होम पेज पे आता है, जो होम पेज पे अगर उसके साइट के नेम के बारे में अगर आपने कुछ नहीं दिया हुआ तो वो उसकी अपने जो है ना वो नेगेटिव में जाएगी ये चीज़, ठीक है। हर पेज का नाम कंटेंट के मुताबिक होना चाहिए, जो उसके अंदर कंटेंट है उसके मुताबिक होना चाहिए, गूगल की पॉलिसी भी है, ठीक है। आर्टिकल की जो लेंथ है वो आप कोशिश करें कि मिनिमम 500 से ऊपर हो, ठीक है। और सेकंड पे आप ये कोशिश करें कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि किसी को पढ़ने में आसानी हो, ये ना हो उसको समझ ना आए लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो स्क्रॉल जो नीचे लेके जाना वो आपने कोशिश करनी है कि वो एक जो है ना वो भी स्क्रॉलिंग इंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। किसी जो व्यूअर है उसको इंगेज रखने के लिए स्क्रॉलिंग ज़रूरी पड़ जाती है, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर स्क्रॉल डाउन उसको स्क्रॉल करना पड़े पेज को तो वो भी जो है उसके लिए कोई दिक्कत अंगेज ना हो, उसका दिल करे आगे 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 आर्टिकल पढ़ने को, नीचे जाने को, ठीक है जी। तो आर्टिकल जो जैसे मैंने बताया कम से कम आपने कोशिश करनी है 500 वर्ड का हो, 500 से ऊपर ही रखना है, आपने इसे नीचे नहीं रखना, ठीक है। आपने जो हेडिंग देनी है किसी भी आर्टिकल की वो कोशिश करनी है कि 4 से 8 अल्फाज जो है वो उसमें इस्तेमाल किए जाएं, कम से कम जो आर्टिकल की हेडिंग है वो 4 की और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 8 की रखनी है, ठीक है, 4 से 8 के दरमियान, ठीक है, आर्टिकल की हेडिंग। तो ये ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और किसी भी जो यूज़र है वो उसको आसानी से पढ़ के उसकी समझ में आ जाए कि इसकी हेडिंग जो है वो क्या है और इसके अंदर क्या लिखा होगा, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि मल्टीपल थिंग्स जो है वो उसकी हेडिंग के अंदर जो है वो ऐड अप नहीं करनी, ठीक है। अगर किसी को हेडिंग बताएं तो वो बता दे कि इसके अंदर क्या है, और बहुत इजीली वो दूसरे को बताना चाहे तो इजीली बता दे कि इस आर्टिकल की हेडिंग ये है और इसके अंदर ये चीज़ होगी, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो बाकी किसी भी आर्टिकल के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि 2 से 3, अगर 4% भी आपका वो कीवर्ड हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन 2 से 3 जो है वो मिनिमम % कीवर्ड्स होना चाहिए। ये कि 100 अल्फाज अगर आपने लिखे हैं तो उसमें से 2 या 3 दफ़ा, ठीक है, अगर 100 वर्ड है 2 या 3 दफ़ा उसके अंदर आपका कीवर्ड इस्तेमाल हो, ठीक है। तो मल्टीपल थिंग्स पे मैं कह रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर नहीं बना देना, आपने ये कोशिश करनी है कि जिस चीज़ के बारे में है आर्टिकल वही चीज़ पे आप फोकस रखें, ठीक है। हर जो है वो डेटा, ऑल डेटा स्टेप बाय स्टेप इनटू पॉइंट्स, ठीक है। आर्टिकल इज़ नॉट रिटन इन द स्टोरीज, आप स्टोरीज के शक्ल में ना लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लंबी स्टोरी है तुम इधर वहाँ नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। इमेज का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा टेक्स्ट के अंदर भी। तो वीडियोस अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसमें भी आप टेक्स्ट को रखिएगा, और इमेज के अंदर जो है वो भी आप टेक्स्ट को इस्तेमाल कीजिएगा, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अगर आपका इमेज भी रैंक हो जाएगा तो भी वो आपकी साइट को रैंक करेगा, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा कीवर्ड्स रखना चाह रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग इमेजेस का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। वो भी हमारे लिए एक वेबसाइट की जो है उसमें रैंकिंग में जो प्लस पॉइंट अदा करेगा। जो हमारा एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जो हर इमेज है
वो एक कीवर्ड रखेगा, ठीक है। मतलब ये कि इमेज के रिगार्डिंग एक कीवर्ड जो है आपका टॉप पे जा सकता है, जो आपने जो उसकी कैप्शन देनी है, जो आल टैग देना है, उसकी वजह से आपका कीवर्ड जो है वो टॉप पे आ सकता है। तो इमेज का कंपटीशन जो है वो भी काफ़ी लो है, ठीक है। तो यानी कि इजीली आपको रैंक किया जा सकता है। तो हर इमेज में अलग अलग कीवर्ड रखा जा सकता है। तो इसके लिए कीवर्ड की सिलेक्शन के लिए गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मॉल टूल का है, एहरफ का है, मुख्तलिफ इनकी कम्बिनेशन के ज़रिए हम लोग सर्च यूज़ कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड जो हमें रखना चाहिए। लेकिन वो भी कीवर्ड की सिलेक्शन का जब मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा दैन ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना भी, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को यहाँ पे मैं मिनिमाइज करूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, गूगल एडवर्ड टूल होइज एससी डोमेन हॉट, ठीक है। ये आपकी वर्थ बताएंगे कि क्या वर्थ है आपकी। तो कीवर्ड जो है वो सिलेक्शन मेजर चीज़ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एंटर वेबसाइट कीवर्ड एनी पेज ऑफ माय वेबसाइट, आप जो है वो टूल का इस्तेमाल करते हुए ये ऑनलाइन चेकिंग गूगल एडवर्ड टूल है और डिफरेंट टूल जो है वर्ड ऑफ फेस वेबसाइट कैटेगरी कीवर्ड कंपटीशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम लो कंपटीशन। हमने किसी भी चीज़ को वो जो स्टार्ट करना है वो लो कंपटीशन से करना है। कीवर्ड की सिलेक्शन के दौरान आपने ये फाइनलाइज करनी होती हैं चीज़ें, उसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जो है वो कम से कम हो। लो कंपटीशन वो शो करेगा, लो कंपटीशन से आप शुरू करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है जी। इंटरनेशनल आईपीपी जो है इंटरनेशनल बिजनेस प्रमोशन, चाइना के सर्च इंजन है जिसके डेट वगैरह है, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तो अभी वीडियो में कॉम्प्लिकेशन पैदा होने शुरू हो गई हैं, तो अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कीवर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे, तो वो मेरी कोशिश होगी कि आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। और जो नई नई चीज़ें हैं वो आपको सीखने के लिए मिले। डोमेन्स के बारे में बताऊँगा, .com, .pk, .co, .net और डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनका क्या मकसद होता है, उनका बेनिफिट क्या हो सकता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो गाइड कर दूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट कोई एक वीडियो जो है वो इस पर भी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं भी करने का मूड तो बेशक करें या ना करें, लेकिन थम्स अप थम्स डाउन, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो वीडियो तैयार की है वो बेनिफिशियरी है भी नहीं, उसमें खामियों का पता चलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।